सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। आँख में ऐसे तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो बहुत कॉमन हैं, लेकिन मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो कि हर उम्र के लोगों को परेशान करती है। और ज़्यादा उम्र हो जाने पे ज़्यादा ये परेशानी करती है, लेकिन मोतियाबिंद हर उम्र के बच्चों को या यंग लोग हों या बूढ़े हों, सबको हो जाता है। तो मोतियाबिंद होता क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मोतियाबिंद है क्या कि जो आपके आँख में जो लेंस है, जो नेचुरल लेंस है, प्राकृतिक लेंस है, वो बिल्कुल क्लियर होता है। तभी उससे लाइट जो है, जो रोशनी है, वो पास करेगा और आपकी जो रेटिना बोलते हैं, उस रेटिना के ऊपर वो फ़ोकस होता है। लेकिन अगर किसी कारण से आपका ये जो लेंस है, वो गंदा हो जाए, पारदर्शी नहीं रह जाए, ओपेक हो जाए या उसमें किसी भी कारण से वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वैसे केस में लाइट को पीछे जाने में, रोशनी को पीछे जाने में दिक्कत होगी और लोगों को देखने में फिर परेशानी होने लग जाती है। तो मोतियाबिंद इसी को बोलते हैं। मोती से आप समझते होंगे उजला-उजला दिखना, सफ़ेद दिखना, तो मोती के बिंद को मोतियाबिंद बोलते हैं। होता क्या था कि पहले के समय में जबकि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई नहीं थी, तो जब तक मोतियाबिंद सुनते होंगे आप सामान्यतः कि हमारा मोतियाबिंद पक गया। एक्चुअली जब कैटरैक्ट जो मोतियाबिंद पूरा एडवांस हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है और वो सफ़ेद हो जाता है। जब सफ़ेद हो जाता है तो पुतली के पीछे से एक छोटा-सा सफ़ेद बिंदु की तरह दिखता है, इसलिए ये नाम आया मोतियाबिंद। देखिए मोतियाबिंद में होता क्या है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो लेंस है वो पारदर्शी नहीं रह जाती है, तो ज़ाहिर बात है आँख में रोशनी कम जाएगा और अगर रोशनी कम जाएगा तो फिर कोई भी चीज़ को आप साफ-साफ नहीं देख पाइएगा। कोई भी चीज़ को साफ नहीं देख पाइएगा तो आपको जो है धुंधला दिखने लग जाएगा। ये बहुत ही कॉमन लक्षण है, बहुत साधारण लक्षण है, सामान्य लक्षण है जो किसी को भी होता है। लेकिन ये लक्षण तब होता है जबकि रोशनी बहुत ज़्यादा जाने से रुक रहा है। तो शुरुआती दौर पे आपको कैसे पता लगेगा कि हमको मोतियाबिंद हो रहा है, मुझे हो रहा है और मुझे इसके लिए कुछ डॉक्टर को दिखाना या कंसल्ट करना है। होता क्या है कि सबसे पहला लक्षण जो इसमें आता है, जो कि सभी तरह के मोतियाबिंद में नहीं होता है, मोतियाबिंद बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मोतियाबिंद में क्या होगा कि शुरू में आप देखेंगे जो लाइट आँख पे पड़ता है, तो कोई भी लाइट आपको चमकता है, लेकिन जब मोतियाबिंद हो जाता है, तो चूँकि ये बिल्कुल क्लियर लेंस नहीं है, तो जो लाइट इससे जाता है वो बहुत छितराता है। स्कैटर होता है इंग्लिश में जो बोलते हैं, तो ये स्कैटरिंग आपको जो है बहुत ग्लेयर होगा, लाइट बहुत ज़्यादा माने लोग बताएँगे आपको कि मुझे जो है ये थोड़ा-सा ग्लेयर कर रहा है, ज़्यादा ग्लेयर कर रहा है और जब ये बढ़ जाता है तब तो ये हालत हो जाती है कि सामने से अगर कोई गाड़ी जा रही हो तो लोग आँख बंद कर लेना पसंद करते हैं कि रुक जाते हैं, गाड़ी चला जाए तो ही मैं आँख खोलूँ, इतना ज़्यादा ग्लेयर होने लगता है। ये इसका बहुत ही साधारण सा लक्षण है जो कि लोगों को होता है, लोगों को लगता है कि मेरी रोशनी ठीक है तो मुझे मोतियाबिंद। एक बात और, हाँ, जब मोतियाबिंद पूरी तरह से पक जाएगा, तब जो है आपकी रोशनी पूरी तरह से चली जाएगी। तब आपको सामने रखा हुआ चीज़ बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई हाथ सामने हिला रहा है या हाथ दिखा रहा है तो आप बता दीजिएगा कुछ है सामने में, बट आप उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते। है ना कि मोतियाबिंद बहुत तरह का होता है, पहले भी हम आपको बताया इसका बहुत क्लासिफिकेशन है। मोतियाबिंद जन्मजात बच्चे को भी होता है और मोतियाबिंद बाद में भी आपके लाइफ में किसी न किसी कारण से, मान लीजिए कि सनलाइट के यूवी रेडिएशन से हो गया है, कुछ लोगों को देखते होंगे वेल्डिंग का काम करते हैं, तो वेल्डिंग के काम करने से उस वेल्डिंग से जो किरण निकलती है, जो हार्मफुल रेज़ निकलती है, उससे वेल्डिंग करने वालों को भी मोतियाबिंद हो जाता है। कुछ लोग कुछ फैक्ट्री में काम करते हैं, जैसे उस फैक्ट्री में कुछ केमिकल्स निकलता है जिसके कारण उनको मोतियाबिंद हो जाता है। राइस मिल वगैरह या शुगर मिल, ये सब फैक्ट्रीज़ के लोगों में हमने देखा है कि मोतियाबिंद हो जाता है, कम-कम एज में हो जाता है। तो मोतियाबिंद या तो जन्मजात होगा, जन्मजात जब हो रहा है, जन्म से ही हो रहा है, तो अगर पेट में बच्चा है, माँ को कोई तरह का डिज़ीज़ है, कोई बीमारी है, तो उस कारण से मोतियाबिंद हो जाता है। उसमें क्या हुआ कि आँख में लेंस ठीक से बना ही नहीं।
तो मोतियाबिंद हो गया। और जन्म के बाद जो आपका एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके इन्फ्लुएंस से आपको मोतियाबिंद हो जाता है। ये तो हुआ एनवायरनमेंट का असर। अब अगर आपको कोई तरह का बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कारण डायबिटिक कैटरेक्ट हो जाता है, डायबिटीज़ के कारण मोतियाबिंद हो जाता है। तो बहुत सारा चीज़ है जिससे यंग एज में मोतियाबिंद हो जाता है। कुछ दवाइयों का अनावश्यक प्रयोग से मोतियाबिंद हो जाता है। बाज़ार में लोग जाते हैं, दवा दुकान से जाके दवा खरीद लेते हैं कि आँख लाल हो गया है, ये हो गया है, दवा मिल जाती है, डाल लेते हैं, फिर ये आदत बन जाती है, अक्सर डालते हैं। क्रॉनिक लंबे समय तक इस तरह का दवा डालने से लोगों को मोतियाबिंद होता है। इसको हम लोग पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट बोलते हैं। और इसमें टिपिकल वही सिम्पटम्स आता है कि लोगों को लाइट बहुत ग्लेयर करता है। और उसके बाद जब आपका उम्र बढ़ता है, 50 साल, 55 साल, 60 साल के होने लगते हैं, तो उम्र के कारण जैसे हमारी बाल सफ़ेद होने लग जाती है, वैसे ही लेंस की भी जो है थोड़ा-सा, उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, वो फिर जो है कलर चेंज करने लगते हैं और ये लेंस जो क्लियर था वो ओपेक होने लग जाता है। ये उम्र के कारण मोतियाबिंद हुआ। तो मोतियाबिंद अच्छा। किसी भी उम्र में हो सकता है। ये आपका अच्छा सवाल है। देखिए, अब जैसे किसी का उम्र के साथ बाल सफ़ेद हो गया, बाज़ार में बहुत सा तेल अवेलेबल है, लगाइए बाल काला हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको भी पता है। जी। तो जो उम्र के कारण हो गया मोतियाबिंद, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है, वो तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर कम उम्र में किसी को मोतियाबिंद डेवलप कर रहा है, तो ऐसे लोगों को हम लोग मोतियाबिंद के होने से रोक सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि उसका थॉरो जाँच कराना है, फिजिशियन को दिखाना है, पता लगाना है किस बीमारी से इनको मोतियाबिंद हो रहा है। मान लीजिए किसी को ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र से हो रहा है, कहीं को काम कर रहे हैं, अब वहाँ के एनवायरमेंटल कारण से हो रहा है और हमें पता लग गया। तो हम लोग कुछ ऐसा अगर कर सकते हैं कि उस एनवायरनमेंट से उनको बाहर निकाल लें। अगर हम लोग ऐसा करें कि उस एनवायरनमेंट से उनको बाहर निकाल लें, तो भविष्य में उनको मोतियाबिंद बढ़ेगा नहीं, उतना पे ही रुक जाएगा। अगर उनका उससे काम चल रहा है, तो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ-कुछ मोतियाबिंद है जिसको कि हम लोग बचा सकते हैं। अब कोई जन्मजात बच्चा है जिसको कि मोतियाबिंद हो गया, तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो मदर हैं, जब अभी बच्चा का जन्म नहीं हुआ है और अगर मदर में वो सारे बीमारियों का जाँच हो जाए जिससे मोतियाबिंद हो सकता है या और भी चीज़ हो सकती है, खाली मोतियाबिंद नहीं होता है उससे। और अगर हम लोग एंटीनेटल पीरियड में ही मदर को अच्छे से ट्रीटमेंट दें, चिकित्सा दें, इलाज कर दें, तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। तो ये सब चीज़ है जो हम लोग प्रिवेंशन के लिए ध्यान रख सकते हैं। लेकिन हाँ, उम्र के कारण जो मोतियाबिंद हो गया, उसको नहीं रोक सकते हैं। उसका एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। सर्जरी करके आजकल हम लोग लेंस लगाते हैं अच्छे तरीके से और मशीन से सर्जरी होती है तो ज़्यादा पता भी नहीं लगता है, अच्छे से ऑपरेशन हो जाता है। ये आपका जो सवाल है, ये बहुत ही सामान्य सा सवाल है जो कि सभी लोग जानना चाहते हैं, जो भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहते हैं। क्योंकि जब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो कन्फ्यूज़न भी होता है लोगों को और माने वो जानना चाहते हैं कि इसकी क्या फ़ायदा है जिससे कि वो अच्छे से जज कर सकें। लेंस देखिए 2 तरह की होती हैं मेनली। मुख्यतः 2 ही तरह के लेंसेज़ हैं। एक लेंस वो है जिसमें कि दूर का रोशनी होता है, दूर के लिए पावर रहता है उसमें, उससे दूर अच्छा दिखता है। और नज़दीक के लिए जो है हम लोगों को चश्मा का मदद लेना पड़ता है, बिना चश्मा के नज़दीक नहीं दिखता उसमें। उसको हम लोग यूनिफ़ोकल लेंस बोलते हैं। यूनि का मतलब ये है सिंगल, यूनिफ़ोकल है मतलब कि एक ही फ़ोकस को वो फ़ोकस करता है, एक ही फ़ोकल लेंथ को। तो दूर की चीज़ को वो फ़ोकस कर देता है रेटिना के ऊपर। दूसरा लेंस आता है जिसको कि हम मल्टीफ़ोकल बोलते हैं। मल्टीफ़ोकल लेंस का चलन बहुत दिनों से है, मुझे लगता है कि लगभग 15 साल से तो ज़रूर है। देखिए मल्टीफ़ोकल लेंसेज़ में कुछ ऑपरेशन के बाद लोगों को कठिनाइयाँ होने लग गईं, ग्लेयर का प्रॉब्लम होने लग गया, तो वो उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया। वही सब माने जो उसमें डिमेरिट था, उसको दूर करके अभी पिछले मुझे लगता है कि 7-8 साल से एक लेंस आया, इसका नाम है ट्राइफ़ोकल लेंस। ट्राइफ़ोकल लेंस की क्या ख़ासियत है, नाम से ही पता लग रहा होगा, ट्राइफ़ोकल है, 3 फ़ोकल लेंथ है इसमें। इसमें दूर, नज़दीक और इंटरमीडिएट तीनों चीज़ों को वो रेटिना पे फ़ोकस करता है ये लेंस। तो इससे फ़ायदा ये है कि एक तो
जो भी लेंस ये लगवा रहे हैं उनको दूर का चीज़ अच्छा दिखता है, नज़दीक का चीज़ भी अच्छा दिखता है, और इंटरमीडिएट का मतलब हुआ, आप अगर कभी आँख जाँच कराए होंगे तो देखे होंगे हम लोग दूर का पढ़ने के लिए बोलते हैं, या फिर हाथ में देते हैं नज़दीक में पढ़ने के लिए। तो हम लोग पावर तो 2 ही चेक करते हैं, दूर और नज़दीक, जिसका कि बाइफोकल चश्मा बनवाते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो आपका कंप्यूटर है वो ना तो दूर है ना नज़दीक है। या आप जब चलते हैं तो जो ज़मीन है या सीढ़ी है वो ना तो दूर है ना नज़दीक है। दूर हम लोग मानते हैं दूर का चीज़ जो आपको दिखा रहे हैं वहाँ पे, है कि नहीं? तो 20 फीट की डिस्टेंस बोलते हैं उसको, या 60 मीटर की डिस्टेंस। तो ये जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है सबको। तो ये ट्राइफोकल लेंस है, इसमें क्या है कि दूर, नज़दीक और इंटरमीडिएट तीनों ही डिस्टेंस का पावर उसमें रहता है, और लोगों को कुछ भी देखने में कठिनाई नहीं होती है। लेकिन हाँ, इसके साथ मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो प्राकृतिक लेंस है उसका रिप्लेसमेंट आर्टिफिशियल लेंस कभी नहीं हो सकता है। प्राकृतिक लेंस की जो खूबियाँ हैं वो सारी खूबियाँ आर्टिफिशियल लेंस में कभी नहीं आ सकती हैं। लेकिन हाँ, इन लेंसेज को लगाने से ये ज़रूर फ़ायदा है कि आपकी जो प्राकृतिक लेंस खराब हो गई है, इस लेंस से आपको वो जो उसमें प्रॉब्लम हो रहा था वो इसमें नहीं रहेगा। बाकी आपको थोड़ा बहुत चश्मा का पावर आता ही है, लेकिन वो चश्मा आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि उसके बिना आपको नहीं दिख रहा है, आपको सब कुछ दिख रहा है। लेकिन परफेक्शन के लिए चश्मा तो हमेशा देते हैं। जब आप आँख में लेंस लगाते हैं फिर भी आपको दूर देखने के लिए चश्मा देते हैं। देखिए, कोई भी आदमी ऑपरेशन कराते हैं, चूँकि आँख में लेंस लग गया है फिर भी उनको चश्मा लिख के दिया जाता है। लेकिन लोगों के मन में आता है कि जब आँख में लेंस लग गया है तो फिर चश्मा क्यों दे रहे हैं? नहीं, चश्मा दिया जाता है क्योंकि वो लेंस परफेक्ट नहीं होता है। बहुत सारा माइनर चीज़ होता है जो आपके आँख के ऊपर निर्भर करता है, आँख की बनावट के ऊपर निर्भर करता है। उसको पुनर्निर्धारित करके पहले से ही बना के लेंस में नहीं डाला जा सकता है। उसके लिए चश्मा दिया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, ऑपरेशन कब कराना चाहिए? क्या मेरे आँख में मोतियाबिंद हो गया है तो मुझे ऑपरेशन करा लेना चाहिए? जी। या क्या मुझे वेट करना चाहिए कि मोतियाबिंद पूरा पक जाएगा तो ही कराएँगे? तो मेरा जवाब है कि दोनों ही स्थिति में ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। पूरा पकने का भी इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए, और केवल मोतियाबिंद है इसके लिए ऑपरेशन हम करा लेंगे, ऐसा भी नहीं है। देखिए, आप ऑपरेशन कब कराना चाहिए का जवाब इस सवाल में छुपा हुआ है कि ऑपरेशन कराना क्यों चाहते हैं। अगर इस सवाल को हम लोग समझ जाएँ, तो कब कराना है खुद ब खुद समझ जाएँगे। जैसे कोई आदमी का एक्सीडेंट हुआ है और उसको डॉक्टर सर्जरी कराने के लिए बोल रहे हैं, तो उसके मन में ये सवाल नहीं आता है कि ऑपरेशन मुझे कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि इसकी जान जा रही है, ऑपरेशन नहीं कराएँगे जान चली जाएगी। वो बिल्कुल क्लियर होता है इस बात में, इसलिए उनको शक नहीं होता है। लेकिन कोई आदमी को मोतियाबिंद डायग्नोस हो गया और उन्हें अच्छा दिख रहा है, और उनको अगर कोई बोल दे ऑपरेशन करा लीजिए, तो उनके मन में ज़रूर ये सवाल आएगा कि हमको ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, क्योंकि मेरी तो रोशनी चल रही है, काम चल रही है। तो देखिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ऑपरेशन हम लोग क्यों कराते हैं। ऑपरेशन इसलिए कराते हैं कि आपको मोतियाबिंद के कारण क्या दिक्कत हो रही है। देखने में दिक्कत हो रही है, दूर देखने में दिक्कत हो रही है, कंप्यूटर चलाने में दिक्कत हो रही है। अगर मान लीजिए घर में माताजी हैं, तो पूजा करके के समय में या कुछ भी पढ़ने के समय उनको दिक्कत होती होगी। खाना बनाते होंगे तो सब्ज़ी काटने में दिक्कत होती होगी। अगर डे टू डे एक्टिविटी, जिसको कि हम लोग दिनचर्या बोलते हैं, अगर मोतियाबिंद के कारण आपके दिनचर्या में हानि हो रही है, आप अपने दिनचर्या को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। लेकिन अगर मोतियाबिंद के कारण आपके दिनचर्या में कोई असर नहीं पड़ रहा है, आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि क्या मैं ऑपरेशन के लिए वेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। कभी-कभी होता है, कुछ कैटरैक्ट ऐसे हैं, जिसमें कि जब तक कि वो पूरी तरह पक नहीं जाए, आदमी को बहुत अच्छा दिखता है। ऐसे कैटरैक्ट बिल्कुल हार्ड होकर के ब्लैक हो जाते हैं, व्हाइट नहीं होते, ब्लैक हो जाते हैं। और उस समय अगर उनका ऑपरेशन किया जाए, तो ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन बहुत होता है। नॉर्मली लोगों को आप देखते होंगे, ऑपरेशन कराए, तुरंत रोशनी आ गया, तुरंत चश्मा मिल गया, सब चीज़ ठीक-ठाक रहा। लेकिन ऐसे लोग जिनमें जो स्थिति मैंने अभी बताई,
वैसे में जब ऑपरेशन होता है तो पता लगता है कि ऑपरेशन के बाद आँख में सूजन हो गया, तो पर्दा में सूजन हो गया, रोशनी नहीं आ रही है, दवाई चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बोलने का ये मतलब है कि अगर आपको मोतियाबिंद होते हुए भी अच्छा दिख रहा है, दिनचर्या अच्छा चल रहा है, तो डॉक्टर से बात कर लीजिए कि मैं अभी ऑपरेशन नहीं कराना चाहता हूँ, मैं कितना दिन वेट कर सकता हूँ। डॉक्टर आपको बोलेंगे कि 6 महीना पे अपना दिखाते रहिए और आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिनचर्या में प्रॉब्लम हो रहा है, मान लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसे कंप्यूटर पे ही काम रहता है हमेशा, या मान लीजिए कि कोई ऑफिस जाने वाले आदमी हैं जो कि रेगुलर उनको आँख का बहुत काम है, और अगर उनको पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट हो गया, जो भी हम आपको बताए, जो कि यंग एज में हो जाता है, ऐसे स्थिति में डेली जो वो काम करेंगे तो उनकी इफिशिएंसी ज़रूर घटेगी। जो उनका ही कलीग जो है, जो काम को ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएगा, वो ये नहीं कर पाएँगे। तो अगर इस डिक्रीज़ माने इस एफिशिएंसी के घटने को वो माने विजुअलाइज़ कर पा रहे हैं, मार्क कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम अपने आँख के कारण जो है, हम अपने काम में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वैसे केस में उनको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कैटरैक्ट है, 4 साल, 5 साल, 6 साल से है, और रोशनी में कोई अंतर नहीं आया, उनके दिनचर्या में कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे लोगों को जस्ट अपना रेगुलर फ़ॉलो-अप कराते रहना चाहिए। ऑपरेशन कराने की कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कभी इमरजेंसी नहीं होता है। ये हमेशा इलेक्टिव है। इलेक्टिव मतलब आप खुद इलेक्ट कर सकते हैं, खुद सेलेक्ट कर सकते हैं टाइमिंग को, मुझे कब कराना है। देखिए, वैसे तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन आजकल जो होता है बहुत ही एडवांस तरीके से होता है, और हम लोग सुचरलेस सर्जरी करते हैं, टाँका की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेयरली कभी-कभी टाँका की ज़रूरत पड़ जाती है, बताया ना, जब कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो फिर हम लोग को थोड़ा कन्वेंशनल वे में जाना पड़ता है। तो सामान्यतः कोई वैसी सावधानी है नहीं, लेकिन हाँ, घाव है, घाव सूख रहा है, तो घाव में पानी तो नहीं लगना चाहिए। पानी से अगर इन्फेक्टेड पानी हो, तो इन्फेक्शन जा सकता है, और आँख का इन्फेक्शन बहुत खराब होता है। आँख के इन्फेक्शन को सँभालना बहुत मुश्किल होता है। कभी-कभी आँख के इन्फेक्शन सँभालने के लिए फिर से बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है, जिसका कि रिज़ल्ट क्या होगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो हमारा यही कहना है कि अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं, तो माने आँख को गंदगी से और पानी से बचा के रखना चाहिए, इस 15 दिन तक, जब तक कि घाव सूख जाए। क्योंकि आँख का घाव सूखता भी थोड़ा धीरे-धीरे है, खून की सप्लाई रहती नहीं है ठीक से आँख में। तो जब तक ब्लड सप्लाई अच्छे से होगा नहीं, जैसे स्किन का घाव है, तो चमड़े का घाव तो हफ्ते भर में सूख जाता है, लेकिन आँख का घाव सूखने में समय लगता है।